from Pakistan. Former Lashkar-e-Taiba commander Akram Khan shot dead by unidentified assailants in Bajaur, Pakistan. दाऊद मलिक, शहीद लतीफ, मुल्ला बहौर, मुफ्ती कैसर फारूक, सईद नूर शालोबार, अबू कासिम कश्मीरी, ये ऐसे कई नाम हैं जो एंटी इंडिया ऑपरेशंस, टेररिस्ट ऑपरेशंस में शामिल थे और उन्हें असैसिनेट किया जा चुका है पाकिस्तान के अंदर घुसकर। किसने किया है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए उनको अननोन मैन बोला जाता है। अब ये कौन है अननोन मैन? ये टेररिस्ट जो हमला कर चुके हैं इंडिया के ऊपर पुराने समय में, चाहे वो 26/11 हो या प्लेन हाईजैकिंग हो या फिर एम्बुश किया हो इंडियन सोल्जर्स का कई जगह पे, उनके ये मास्टरमाइंड या उसमें इनका सपोर्ट था। और ये डिफरेंट जो टेरर आउटफिट्स हैं जैसे जैश मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-जब्बर या फिर अल बदर मुजाहिदीन, इनमें शामिल थे। अब ये 12-13 जो लोग हैं, इनमें से 7 ऐसे लोग हैं जो ISI के पेरोल पे थे और उनको VIP प्रोटेक्टी माना जाता था, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोटेक्शन मिलता था। उसके बाद भी अननोन मैन ने अपना काम कर दिखाया। ये दर्जन भर तो पाकिस्तान के नाम है। इस लिस्ट में 2 लोग कनाडा में, एक US और एक UK में भी शामिल है, जिनके बारे में आज जानेंगे और पता करेंगे कौन है ये अननोन मैन। माय नेम इज कैप्टन शशांक एंड आई एम एन एक्स आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर और आज आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या पॉसिबल थ्योरीज हैं इन अननोन मैन के पीछे और कितनी उसमें सच्चाई है। तो पहली बात आप यहाँ ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा वाले लोग नहीं थे, ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर्ड वांटेड टेररिस्ट थे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो ये नाम अननोन मैन है, ये हमने नहीं दिया है, ना ही मीडिया ने दिया है। अननोन मैन पाकिस्तान में जब इनके असैसिनेशन होती, FIR लॉन्च होती थी, तो उसमें ये लिखा जाता था कि कुछ अननोन मैन इस कारनामे के पीछे हैं। तो अननोन मैन वहां से निकल के आया जिसको आजकल लोग सोशल मीडिया पे काफी प्रेज कर रहे हैं, खासकर इंडिया में। और कौन है ये अननोन मैन और क्या थ्योरीज है इसके पीछे, जरा उन पे नजर डालते हैं। तो पहली थ्योरी क्या कहती है? पहली थ्योरी जो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन एंड सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वो थ्योरी कहती है कि इसके पीछे इंडियन इंटेलिजेंस का हाथ है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। 1997 में जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे IK गुजराल साहब, उन्होंने इंडिया के कोवर्ट ऑपरेशंस को डिसबैंड कर दिया था। मतलब सालों की मेहनत करके जो रॉ ने खड़े किए थे कोवर्ट ऑपरेशंस करने के लिए टीम, उन सभी को डिसबैंड कर दिया था। और उसके बाद से इंडिया ऑफिशियली किसी भी कोवर्ट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट नहीं करता था, ये ऐसा माना जाता था। अब कितनी सच्चाई है उस बात में उसमें नहीं जाएंगे, बट ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये किया गया। लेकिन 2014 के बाद NSA जो हमारे अजीत डोवाल जी हैं, उन्होंने इन कोवर्ट ऑपरेशंस टीम को या फिर जो पेड मर्सनरीज होते हैं उस तरह के एसेट्स को डेवलप करना दोबारा से शुरू किया था। और यही माना जाता है कि ये जो मेहनत करी गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रिसेंट टाइम में, उसका अब हमें नतीजा देखने को मिल रहा है। अब इसमें यह जरूर समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि हमारे ही ऑपरेटिव्स, जो रॉ के ऑपरेटिव्स हैं, ऑफिशियल ऑफिसर्स जो हैं, वो जाके ये कारनामे करते हैं, ऐसा नहीं होता। आउटसोर्स मर्सनरीज होते हैं जिनको आप फंड कर सकते हैं और वो आपका काम आपके लिए जाके कर सकते हैं, जहां पे एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का फैक्टर आ जाता है कि भाई हम थोड़ी कर रहे हैं जाके, अब फंड हम कर रहे हैं, ये ना कर रहे हैं, वो हम वहां पे डिनाई कर सकते हैं। और ये एक ओपन सीक्रेट है, हर कंट्री करती है। जैसे आप किसी भी एम्बेसी में जाएंगे, वहां पे आपको एक डिफेंस अटैचे मिलेगा। इंडियन एम्बेसी की अगर बात करें तो वो डिफेंस अटैचे मिलिट्री का बंदा होता है। वो डिफेंस अटैचे किसको रिपोर्ट करता है? DGMA को रिपोर्ट नहीं करता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को रिपोर्ट नहीं करता, वो करता है रिपोर्ट DGMI को, यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को वो रिपोर्ट करता है। और ये ओपन सीक्रेट है कि हर एम्बेसी में आप जाएंगे, आपको वहां पे काफी ऐसे ऑपरेटिव्स मिल जाएंगे। तो क्या वो ये ऑपरेशंस ऑपरेट कर रहे हैं? अब ये सच्चाई कितनी है इस बात में, तो ये तो हो सकता है सालों बाद जब हमारे बच्चे अच्छे हो, ग्रैंड किड्स, उनको जब डिक्लासिफाई करी जाए इंफॉर्मेशन, शायद तब पता चले। बट अभी तो इसको कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ माना नहीं जा सकता। दूसरी थ्योरी क्या कहती है?
दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पाकिस्तान की हालत वैसे ही खस्ता है। ये जो स्पॉन्टेनियस मर्डर्स जो हो रहे हैं ये आपस में गैंग्स की राइवलरी के कारण हो रहे हैं। टेररिस्ट भी एक गैंग है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने बात करी लश्कर ए तैयबा है और दूसरी दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन, पूरा टेरर पैड्स है वहां पे। तो अब जब वहां पे हालत खराब होती है तो रिसोर्सेज के लिए, टेरिटरी के लिए इनमें आपस में फाइट हो, और ये इसी का नतीजा है कि एक दूसरे को मार के ये अपना वर्चस्व एक तरह से बनाना चाह रहे हैं। रिसोर्सेज जो लिमिटेड फंड्स आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के पास आते हैं इनको फंड करने के लिए, उसके लिए फाइट जो है ये आपस में एंटी गैंग वॉर्स हो रही है, और उसी का नतीजा है कि ये अननोन मैन जो है एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन के, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ही सपोर्टेड एक दूसरे को मार रहे हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही हालत पाकिस्तान की इस टाइम पे खस्ता है, और उसी का नतीजा हो सकता है कि ये एंड रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर से यूएस का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इनके ऊपर दबाव है कि भैया ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना बंद करो, तो यही इसका कारण हो सकता है कि इंटर्न ये लोग कम सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट करना तो बंद करेगा नहीं पाकिस्तान, लेकिन कम सपोर्ट करेंगे तो रिसोर्सेज जब लिमिटेड होंगे तो उसके ऊपर फाइट तो करेंगे ही लोग। तो टर्फ वॉर, टेरिटरी के लिए अपनी वॉर, या फिर आपस में ही गैंग वॉर जो है इनकी हो रही है। तो ये थ्योरी तो एक थोड़ी बहुत समझ में भी आती है कि हो सकता है, क्योंकि वैसे भी ये कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं, जो दूसरों को जाके मार सकते हैं वो आपस में भी मार सकते हैं। और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि ये आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसी का करा धरा है। क्यों? क्योंकि भाई वो सीआईए की एक पपेट एजेंसी टाइप थी पिछले समय में, यानी कि सीआईए बैठ के वहां से ऑपरेट करता था, क्योंकि उनको अफगानिस्तान में हेल्प चाहिए होती थी या इधर उधर जो भी मिडिल ईस्ट में हेल्प चाहिए होती थी, तो सीआईए आईएसआई की पूरी मदद करता था। अब पाकिस्तान की हालत क्या है? वहां पे इमरान खान को डाल दिया जेल में, नवाज शरीफ जो बाहर भागे हुए थे वो वापस आ गए लाहौर में, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल असीम मुनीर, उनके ऊपर काफी प्रेशर है सीआईए की तरफ से कि भाई ये इतने जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं टीटीपी से या फिर बलोच इंसर्जेंट्स जो आके टेरर अटैक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वहां क्लीनिंग करने के लिए सीआईए का ऑर्डर आया कि भैया ये अपना कचरा साफ करो। तो हो सकता है कि आईएसआई खुद इसके ऊपर एक्ट कर रहा हो, और आईएसआई का सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है? कुछ भी गलत होता है पाकिस्तान में, नाम डाल दो रॉ का, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, बहुत अच्छा कवर है। अफगान के पश्तून जो रेफ्यूजीज थे उनको भी वहां से निकाला जा रहा है, तो रेस्टलेसनेस भी है पॉपुलेशन के बीच में, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भैया अपनी थोड़ी घर को साफ सफाई करो, ये जो फालतू के अटैक्स वगैरह हो रहे हैं इनको थोड़ा खत्म करो। तो हो सकता है कि आईएसआई खुद ही अपने घर की सफाई कर रहा हो और इस तरह से लोगों को मार रहा हो और नाम डाल रहा हो इंडिया और रॉ का। लेकिन फिर आप सोचोगे कि भाई कनाडा में क्यों? कनाडा में तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं, तो कनाडा में कैसे असैसिनेशन हो रही है? और ऐसे वैसे नहीं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोला कि भाई हमारे पास जो उनकी 5 आईज इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, जो 5 कंट्रीज की, उसकी तरफ से अनकन्फर्म्ड टेलीफोनिक इंटरसेप्ट्स आए, मतलब फोन पे बात की, उनको उन्होंने पकड़ा है। ये माना जाता है जो वहां का जो एक गैंगस्टर था हरदीप सिंह निज्जर, जो एंटी इंडिया का प्रोपेगेंडा, खालिस्तानी प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करने की कोशिश करता था और उसकी आड़ में वहां पे काफी गैर कानूनी धंधे करता था, उसकी जो असैसिनेशन हुई है, तो निज्जर का मर्डर और साथ में हरप्रीत सिंह उपल और उनका एक 11 साल का बेटा जो गैंग वॉर में मारा गया, उसके ऊपर भी लगाया जा रहा है इल्जाम कि ये अननोन मैन ने करा है। और अननोन मैन कौन है? ये इंडिया के रॉ ऑपरेटिव। और इसका नतीजा क्या हुआ? ये पाकिस्तान की तरह नहीं कि वहां गए मार दिया, वहां तो वैसे ही लोग मरते हैं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। लेकिन कनाडा में ये होने की वजह से क्या हुआ है कि सीरियस डिप्लोमेटिक इश्यूज हो गए थे। इंडिया ने कनेडियन सिटीजन्स को वीजा देना बंद कर दिया था, एम्बेसी से, एक दूसरे की एम्बेसी से लोगों को एक्सपेल करना शुरू कर दिया था, तो काफी बड़ा डिप्लोमेटिक इश्यू हो गया था। हालांकि कॉन्क्रीट एविडेंस कुछ नहीं मिला था इसमें कि ये इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। लेकिन उसके बाद केस आता है गुरपतवंत सिंह पन्नू का, जो कि एक यूएस और कैनेडियन सिटीजन है, रहता वो यूएस में, वो भी उल्टे सीधे काम में इन्वॉल्व है
गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व है, लेकिन प्रोपेगेंडा चलाता है एंटी इंडिया खालिस्तानी मूवमेंट का। और उसमें यूएस अथॉरिटीज का कहना है कि इसमें इंडिया ने इसके खिलाफ प्लानिंग की थी, इसके मर्डर की, जिसको हमने फॉइल किया है। मतलब वो प्लानिंग सक्सेसफुल ना होने की वजह है कि यूएस अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो गई थी। अब इसका केस काफी पेचीदा सा है, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बन सकता है, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो इंडिया, ऐसा माना जाता है कि इंडिया बेस्ड एक ऑफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने एक वहाँ के गैंगस्टर को या जो एक क्रिमिनल है उसको पैसे दिए थे और उसको सुपारी दी थी बेसिकली इसको मारने की। और जिसको पकड़ा गया वो क्रिमिनल जो है वो यूएस अथॉरिटी द्वारा पकड़ा गया और उसके ऊपर फिर वहां से पता चला कि ये इंडियन एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मोस्टली ये जो चीजें हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। हो क्या रहा है अभी दुनिया में? रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, यूएस यूक्रेन को सपोर्ट करता है और बोलता है इंडिया जैसी कंट्रीज को कि आप भी खुले में आके सपोर्ट करो। इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहता है उस चीज पे, रशिया से चीप ऑयल खरीदता है। तो यूएस को क्या पड़ी है कि एक इस टुच्चे से क्रिमिनल के लिए अपने इमर्जिंग पार्टनर जो चाइना +1 मॉडल में फिट होता है, यानी कि इंडिया से जो उसके रिश्ते हैं, खराब करने लग जाए। वजह यही है कि हम रशिया से चीप ऑयल ले रहे हैं, यूक्रेन को खुले में आके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम यूएस से नज़दीक भी रहना चाहते हैं और रशिया से अपने रिश्ते भी खराब नहीं करना चाहते। तो आर्म ट्विस्टिंग जो होती है ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, वो भी यहाँ पे निकल के आती है। अब अल्टीमेटली किलिंग तो हो रही है। अब ये कौन कर रहा है, इसका क्लियर कट आंसर किसी के पास नहीं। हो सकता है जैसे मुंबई में मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड का सफाया करने के लिए एक दूसरे गैंग को टिप ऑफ दे देते थे, फंड्स दे देते, कुछ रिसोर्सेज दे देते थे ताकि ये आपस में कट के मर जाएं। क्या वही स्ट्रैटेजी इंडिया के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव पाकिस्तान में या कनाडा में या यूएस में करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये कोई दूध के धुले लोग नहीं है। इनका ड्रग्स का धंधा है, इनका ट्रैफिकिंग का धंधा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, और दुनिया भर के जो इलीगल धंधे हैं वो ये करते हैं वहां पे ऑपरेट। तो इनके गैंग वॉर्स आपस में चलती रहती हैं। तो हो सकता है कि ऑपरेटिव्स जो हैं, जो अननोन मैन हैं, वो खाली फंड कर रहे हो या टिप दे रहे हो कि भैया ये बंदा फलाना वहां पे मिलेगा, आपको कर देना काम जाके। पाकिस्तान में जैसे हमने बात करी कि रिसोर्सेज के ऊपर फाइट में आपस में मार रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर अननोन मैन कुछ कर रहे हैं तो उनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि कचरा साफ करने में हाथ तो उन्हीं के गंदे हो रहे हैं। हम तो यहाँ बैठ के सेफ फील कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो उनको सैल्यूट है, और अगर फैसिलिटेट भी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली दुनिया का कचरा ही साफ हो रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके बताना कौन सी थ्योरी आपको सबसे सही लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।